खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ मुल्क जापान इन ईमानदार भाइयों और बहनों की बहादुरी से मामूर था, जिन्होंने फैसला किया था वो मसीह की मोहब्बत और माफ़ी का पैगाम सबसे पहले जापान तक पहुंचाएंगे। आयत उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जाएगा और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। 1549 में सबसे पहला मिशनरी फ्रांसिस जेवियर जापान आया। उसकी खिदमत से बहुत से लोग मसीह के पास आए और वहाँ पर कलीसिया बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। तब जापानी हुकूमत मसीहियों को मुल्क के लिए ख़तरा समझने लगी और सख्त ईज़ा रिसानी का दौर शुरू हो गया। मसीहियत की मुखालफत भी एक पहाड़ की तरह बढ़ने लगी और आसमान तक बुलंद हो गई, जिसके नतीजे में मसीही सिर्फ बर्दाश्त कर सकते थे। बहुत से शहरों में मसीहियों को आतिशफशां के लावा में डाल दिया गया। कई मसीहियों को नागासाकी के कई शहर में लकड़ी की सलीबों पर टांग कर मारा गया। 1637 में जापानी फौजियों ने तकरीबन 30,000 मसीहियों को जमा किया और मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कलीसिया ज़ेरे ज़मीन चली गई ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो इस बड़ी मौत से बच गए थे। बहुत सालों तक कलीसिया जदोजहद करती रही, ताहम खुदा के फजल से कलीसिया का बकिया मौजूद रहा और वहाँ मिशनरी भी आते रहे। उन्होंने पहाड़ों जितनी बुलंद ईसा रिसानी के बारे में सुना था और वो बच जाने वालों की खिदमत के लिए आते रहे। इस वक्त जापान में 17 लाख बाअमल मसीही मौजूद हैं। उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहता है। ज़ेवियर और दूसरे मिशनरियों ने राई के दाने की तरह ईमान बोया, जिसने पहाड़ों जैसी मुखालिफत का मुकाबला किया ताकि मुल्क की ज़िंदगी तब्दील हो सके। हमारी ज़िंदगी में मुखालफत का सामना एक आम बात है। ईमानदारों को अक्सर उन लोगों की तरफ से बड़ी मुखालफत का सामना रहता है जो उनके पैगाम को कबूल नहीं करते। बहुत से मसीहियों को अपने दफातर या दीगर कारोबार की जगहों में लादीनियत का सामना करना पड़ता है। बाज़ मुश्किल ममालिक में मसीहियों को अपनी ही हुकूमत की जानिब से फलक बोस मुखालफत और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर पहाड़ से परे कलीसिया के लिए एक खूबसूरत नज़ारा मौजूद होता है। इस नज़ारे में हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे होते हैं जो खुदा के कलाम के लिए बेताब होते हैं। ईमान ही से हम दूसरों के लिए ईमान का रास्ता खोल सकते हैं। हमसे पहले बहुत से मसीहियों ने सच्चाई की खातिर तशद्दुद का सामना किया। क्या आप उनकी खिदमत को जारी रखने के लिए तैयार हैं? आपके सामने इस वक्त किस किस्म की मुखालफत के पहाड़ हैं?